वीडियो 21/365। और आज हम बात करेंगे कि जो भी आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, अपने लिए काम कर सकते हैं, तो अपन बहुत अपने और बाइस कैसे बने कि और इम्प्रूवमेंट हो हमारे जीवन में। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, अपने हमारे जीवन की गति ना रोके, उसके लिए क्या करते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे कि मान लीजिए कि आप कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी एक्स नाम के अमाउंट की आप नौकरी करते हैं। मान लो कि आप 30,000 रुपये महीने की नौकरी करते हैं। आपने संस्था के लिए, किसी भी संस्था के लिए आपने 6-8 घंटे जो भी है आपने नौकरी करी, और बाकी टाइम अपनी जीवन चलता रहता है। और कई कई लोग तो ऐसे रहते हैं कि 8 घंटे की जॉब है तो 10-10, 12-12 पूरा उसी के लिए डेडिकेटेड रहते हैं। ठीक है, एट द एंड उनके साथ रिजल्ट क्या होता है कि मान लो कि उन्होंने नौकरी की और उनको वहाँ से कुछ समय तक डेडिकेटेड होकर काम किया, लेकिन जीवन का एक फेस ऐसा आया कि वो उतना नहीं दे पाए समय, या उनकी उस समय की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि वो इतनी तरीके से डेडिकेटेड होकर काम कर सकें। तो एट द एंड को रिजल्ट क्या हुआ कि संस्था उनको निकाल देती है, या कि किसी प्राइवेट नौकरी वाले निकाल देते हैं, किसी कोई कोई भी मतलब वहाँ से निकाल देते हैं, या कहीं से आप आउट हो जाते हैं अपने आप ही, है कि नहीं, आपकी स्किल्स उतनी काम नहीं रहती। तो मेरा इस पर एक दूसरा व्यू है कि आप कहीं भी एक नौकरी कर रहे हैं, करें बढ़िया आराम से, जो भी अपनी ईमानदारी से वो धर्म को अच्छे से निभाएं, लेकिन जितनी अपनी ड्यूटी है वहाँ तक करें अपन। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी टाइम होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि करीब करीब 2 घंटे अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए प्रतिदिन होना चाहिए। आप बोलोगे सर इतना टाइम कहाँ से आ पाएगा, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हम मान लो कि हमने वहाँ पे टाइम बेचा है ना, मान लो 30,000 की नौकरी के लिए हमने 8 घंटे वहाँ पे दिए, तो आप निकाल लीजिए कि 1 घंटे की क्या वैल्यू है। ठीक है, और कुछ समय बाद मान लो कि आपके पास वो नौकरी नहीं रही, तो अपन क्या करेंगे। तो ऐसे टाइम में अपने पास स्किल होना चाहिए, नया नया इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, नई नई आगे बढ़ने की अपनी वो होना चाहिए कि अपन किस फील्ड में जाना चाहते हैं। रिसर्च में जाना चाहते हैं तो रिसर्च को आप पढ़ें। मान लो किसी को कोई इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी नौकरी में जाना है तो उससे संबंधित एग्ज़ाम दें। ऐसे एमपी का होता है सब इंजीनियर, रेलवे में अच्छी वैकेंसी, उसकी अच्छे से तैयारी करें जिसमें अपना फ्यूचर सिक्योर हो सके। कोई यदि बिजनेस करना चाहता है तो उसके नए नए एक्सपेरिमेंट करें, ऐसे लोगों से मिले जो अच्छा कर रहे हैं उस बिजनेस में, मिले। उसके अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, तभी वो आपको रियल अनुभव आएगा। वो रियल अनुभव ही आपको चैम्पियन बनाएगा जो फेलियर है जीवन का। ठीक है, तो अपन वो करें। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि ट्रैवलिंग हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसे कि हमारे देश में ही देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप घूमें अच्छे तरीके से। जैसे ताजमहल हो गया, आप ईस्ट में चले जाओ, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। ठीक है, वेस्ट में चले जाओ, नॉर्थ में चले जाओ, नॉर्थ साइड तो आपको पता है खाने से लेकर सारी चीज़। ठीक है, और फिर साउथ का खाना तो पता है, इडली डोसा सांभर। तो आपको मतलब कि ऐसा एक प्लान होना चाहिए कि हर 1 साल के अंदर मुझे कुछ अच्छी कोई बड़ी मेजर जगह जाना है 5-7 दिन के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका खुद का इम्प्रूवमेंट होगा, खुद की नई ऐसे लोगों से मिलना होगा। फिर आपको लगेगा नहीं नहीं यार, आप क्या करते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं वही सब कुछ मान लेते हैं कि वही सारी की सारी दुनिया है, और वहीं से मट कर रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ट्रैवलिंग के लिए काम करना है, अपने लिए खुद के लिए ज़रूर टाइम निकालना है। प्रतिदिन 2 घंटे कि क्या करेंगे 2 घंटे में, सर एक ही दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे में नहीं, लेकिन आपको प्रतिदिन लिखना है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आधे घंटे आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं, 1.5 घंटे में आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसकी बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकते हैं, लिख सकते हैं, धीरे धीरे कोई चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे प्रतिदिन का देना चाहिए, देना ही चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन अपन एक चीज़ आधे घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जीवन के मेरे कुछ सूत्र एकदम क्लियर हैं कि हमको हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए। चाहे कम करें वो काम, लेकिन लगातार करें, वही आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हम बहुत मतलब कि किसी के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड ना रहें, नहीं हमारी उम्मीदें बहुत जल्द टूटने वाली हैं। अपने लिए हमेशा काम करते रहें, अपनी शौक़ों के लिए हमेशा काम करें, अच्छे वे में करें। ठीक है, निरंतर एक्सरसाइज करते रहें, बराबर पानी पीते रहें, अच्छे लोगों की हमेशा संगत रहें, तो डेफिनेटली रिजल्ट विल कम। ठीक है, मैं समराइज़ कर देता हूँ ताकि गोलमोल ना हो ये पूरा सेशन। मैं बात करना चाह रहा था कि जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, किसी के यहाँ प्राइवेट नौकरी यदि आप कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड
होकर काम करें, लेकिन अपने लिए भी कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी वक्त होना चाहिए कि जहाँ से हम जीवन में जहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं वही हमारा गोल नहीं है, क्या करना चाहते हैं उसके लिए हमेशा वक्त हो। वो सारी चीज़ बाद में, लेकिन खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।